सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान की प्रेम की बहुत ही अद्भुत बड़ी सुंदर लीला आ रही है, उनका दर्शन कराते हैं। भगवान के एक मित्र थे जिसका नाम था उद्धव, साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे, बुद्धिमान थे और मंत्री पद पर आसीन थे। एक दिन की बात, भगवान अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे प्रिय श्रोताओं, तो उनकी आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे और इतने में उद्धव जी आ जाते हैं। कन्हैया को रोता हुआ देखा। उद्धव जी कहते हैं, अरे मित्र, तुम अकेले बैठे रो रहे हो, क्या बात है? उद्धव जी ने मित्र का हाथ अपने हाथ में लिया। भगवान रोते हुए बोले, उद्धव जी क्या बताएं, मेरी यशोदा मैया बहुत याद आवे। जब मैं छोटा सा था, मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के माखन खिलाती थी, मेरे बाबा कंधे पर बैठा करके गलियों में घुमाते थे। आज वे बाबा, मैया, सखा, ग्वाले, गोपियां, गैया, वृंदावन के सभी वासी मुझे याद आ रहे हैं। ऐसे रोते हुए कन्हैया जब कहते हैं, तो उद्धव जी तो ज्ञानी है प्रिय श्रोताओं, प्रेम की भाषा क्या समझे, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। ऐ छोड़ना रे, तेरा मोह तुझे रुला रहा है कन्हैया। कौन किसकी मैया, कौन बाप, कौन भैया, कौन मित्र, कोई किसी का नहीं है, ये तो मिलने और बिछड़ने वाले हैं। भगवान ने सोचा, उद्धव को तो ज्ञान बहुत है, गोपियों के प्रेम को मोह कहता है, चलो मिला देते हैं प्रेम व ज्ञान को, तो काम ठीक हो जाएगा। भगवान ने कहा, मेरी मैया व गोपियां सखा मुझे बहुत याद करते हैं, मेरे मित्र क्या मेरा संदेश लेकर वृंदावन जाएगा? यहाँ चले जाएंगे? कहा ऐसे नहीं, जिस रथ में हम बैठकर आए थे वही रथ लेकर के जाना पड़ेगा, मेरी पोशाक पहन करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भगत अन्य भक्त हैं, वह और की तरफ देखते ही नहीं है, मेरी ओर ही देखते हैं। उद्धव जी चले वृंदावन में नंद बाबा के घर आ जाते हैं। नंद बाबा ने उद्धव जी का स्वागत किया, उद्धव जी को ऊंचे आसन पर बैठाते हैं। यशोदा मैया बैठ गई, मैया रोती हैं। नंद बाबा ने क्या पूछा प्रिय श्रोताओं कि हे उद्धव, पापी कंस मारा गया, अच्छा हुआ, मथुरा वासियों का कष्ट मिट गया। इसके बाद नंद बाबा क्या बोले कि उद्धव, क्या वह हमारा कन्हैया हमें याद करता है? क्या कन्हैया हमसे मिलने आने की कहता है? उसने हमारी आंधी और तूफान दावानल से रक्षा करी। भगवान की लीलाओं को याद करते करते नंद बाबा की आंखों में जल भर आता है, रोने लगे, गला रुद्ध हो गया, बोलना बंद हो गया। तब उद्धव जी कहते हैं, हे नंद बाबा, आप रो मत, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो नंद बाबा, जो सर्वयंत्र्यामी जगत कृपालु भगवान सबके मालिक नारायण तुम्हारे पुत्र बनकर के आए, आपको उनकी लीला का सानिध्य मिला। वास्तव में देखा जाए तो ना उनका कोई पिता है, ना माता है, ना प्रिय है, ना अप्रिय है, ना उनका जन्म है, ना मरण है, वो तो परमात्मा एक तत्व है। ऐसे बाबा को बड़े प्रेम से उद्धव जी समझाते हैं। बातें करते करते प्रिय बंधु रात बीत जाती है, प्रातःकाल हो गया। उद्धव जी स्नान करने यमुना किनारे चले गए। गोपियां जागी तो नंद बाबा के आंगन के सामने रथ को खड़ा देखा। अरे ये तो वही रथ है, सभी गोपियां बतियाती हैं जिसने हमारे कन्हैया गए थे। देखो देखो रथ आया है, तो कन्हैया भी आ गए। सारी गोपियां दौड़ करके रथ के पास आकर के घेर लेती है रथ को, इधर उधर देख करके व्याकुल हो रही है कन्हैया के दर्शन करने के लिए। इतने में देखा उद्धव जी चले आ रहे हैं। उद्धव जी के स्वरूप को देखा, कन्हैया की पोशाक को पहने देखा, आ रहे थे, लगे कन्हैया ही आ रहा है, ऐसा लगे श्याम सुंदरी आ रहे हैं। एक सखी कहे, देखो देखो वो आ गए ना कन्हैया। जैसे उद्धव जी पास आते हैं, कहे ये तो कन्हैया नहीं कोई और है।
नजर नीचे को झुक गई, पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगती हैं, आंखों में आंसू की धारा बह रही है। बोली, तुम कौन हो जी, यहाँ चले आए हो? उद्धव के गोपियों में मथुरा से आया हूँ, कन्हैया का सखा हूँ, उनका संदेश लेकर के आया हूँ। ओहो, हमारे प्रीतम के सखा है। सारी गोपियों ने चारों ओर से घेर लिया उद्धव को। उद्धव जी बीच में बैठ जाते हैं। गोपियां उद्धव जी को बीच में बैठा करके कन्हैया का उलाना देती हैं। अरे सखी, अरे अली, इस संसार में कैसे कैसे लोग हैं, सब मतलब स्वार्थी लोग हैं। ऐसे गोपियां कह रही हैं। इतने में क्या हुआ, एक भंवरा आ जाता है, गोपियों के पैर के पास मंडराने लगता है। गोपियों ने भंवरे को देख करके जोर से पल्ले का फटकारा दिया कि हट, कहाँ से आ गया? तुम कृष्ण का सखा है, तुम भी काला वो भी काला, उसने भेजा होगा तुम्हें क्षमा याचना करने के लिए हमसे। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगी, तुम कपटी हो। तुम कहाँ जाता है, कपटी करता है। भंवरा क्या कपट करता है जी? भंवरा फूल पर बैठता है, जिस फूल के जब तक रस होता है चूसता रहता है, रस नहीं रहता तो उड़ जाता है। भंवरा ये नहीं सोचता जिस फूल से हमने रस लिया, हमारे जाने के बाद क्या दशा होगी उस फूल की। पेड़ की आड़ में छिप करके बाली के बाण मार दिया, बाली के साथ भी कपट किया और उन्होंने रूपनखा के साथ भी कपट किया। बेचारी को उन्हें नक्करी कनकटी कर दिया। और एक कपट और बताते हैं, ब्राह्मणों और संतों के साथ भी कपट किया। मन में आई कृष्ण का भजन करेंगे, एक एक रोटी के लिए भी मोहताज कर दिया। ऐसे कपट की बात गोपियों ने कही तो उद्धव जी कहे, अरे गोपियों, जब इतना ही बुरा है, कपटी है, छलिया है, तो तुम याद काहे को करती हो? भूल क्यों नहीं जाती कि यही तो सारा पंगा है, यही तो मजबूरी है। कि कैसी मजबूरी? हम भूलना चाहती हैं, वो भुलाया नहीं जाता। कैसे बोले? उसकी माखन चोरी की लीला को नाग नाथा रास रताई। और महाराज बड़ी लीला करते हैं उद्धव जी, कैसे 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 भूले उनके काले घुंघराले बाल, पीला पीतम्बर। हम उनके पैर में घुंघरू बांध दिया करती थी, वो ठुमक ठुमक कर नाचते थे। जब गोपियां कन्हैया को इस प्रकार याद करके रोने लगी, आंखों में आंसू भर आए, तो उद्धव कहे, अरे गोपियों, वह दूर नहीं, पास में ही है। सगुण रूप में वह वहां बैठा है, निर्गुण रूप में तुम्हारे हृदय कमल में बैठा है। ऐसी बातें जब उद्धव जी ने कही तो गोपियों ने कहा, मन नहीं भयो दस्ती, एक ब्रह्म में लगा दो, एक घर में लगा दो। हमारे एक ही मन था उद्धव जी, वह कन्हैया के साथ मथुरा चला गया। हम कैसे और कौन से मन से उस ब्रह्म को ध्यान करें? हमें ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें तो काला कुट्टा श्याम सुंदर चाहिए। उद्धव, तुम हमें ज्ञान सिखाते हो, हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। उद्धव जी, प्रेम की बात करो, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है। गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धा के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। जिनकी नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से भी नारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं उद्धव जी सुधीर हो जाते हैं। गोपियों के बोल को सुनकर के उनके बाद काफी दिन वृंदावन में रहते हैं। और उद्धव कई स्थानों पर घूमे और घूमते घूमते भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, अगर मैं मरूं, मेरा जन्म हो जावे, तो हमें वृंदावन की लता पता जड़ी बूटी बना देना। ऐसा कह रहे हैं उद्धव, ज्ञानी उद्धव, क्योंकि गोपियों के चरणों की धूल उड़ेगी, मेरे ऊपर पड़ेगी।
मैं परम पवित्र हो जाऊंगा। कई महीने बीतने के बाद उद्धव जी कहते हैं कि अब चलते हैं, और उद्धव जी नंद बाबा से विदा लेकर के मथुरा को चल देते हैं। सारे ब्रजवासियों ने उन्हें भेंट दी है, माखन मिश्री कपड़ा लेकर के आ रहे हैं। कहे चलो उद्धव हमारे कन्हैया को दे देना, कन्हैया से जाकर एक बात कह देना, हम सदा आपके चरणों का प्रेम चाहती हैं, सदा उनके चरणों का ध्यान करती रहें। विदाई के समय ऐसा गोपियों ने कहा। उद्धव जी चलकर के मथुरा में आ जाते हैं। प्रिय महानुभाव, अब तो उद्धव नहीं, जो पहले थे वो नहीं है, अब प्रेमी उद्धव है। जाकर के कन्हैया को बुलाना देते हैं। अरे कन्हैया, तुम्हारा कैसा हृदय है लोह का, पत्थर का। तुम्हारे माता पिता रो रो कर अंधे हो रहे हैं, गोपियां रो रही हैं, सारा वृंदावन तुम्हारे लिए रोता है, तुम कभी मिलने नहीं जाते। भगवान कहे उद्धव जी, मैं अपने भक्तों को एक क्षण भी दूर नहीं करता या दूर नहीं हूँ। भगत मुझे भगवान कहते हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। पीतंबर को हटाते हैं तो देखा रोम रोम प्रतिराज ही, मतलब रोम रोम में गोपियाँ बैठी हैं, कृष्ण का ध्यान कर रही हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार उद्धव जी प्रेमी हो गए। ये प्रेम की बात है, हो तो ये प्रेम की लीला आप सबको रसपान कराएं। आगे सुखदेव जी कहते हैं उद्धव जी को साथ लेकर के कुब्जा के घर जाते हैं। भगवान बड़ी सुंदर अद्भुत लीला